औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। तमाम नाज़रीन और सामीन को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज का जो सबक है जो हम पढ़ेंगे वो इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे सूरह अंबिया के इम्तियाज़ात, उसका ख़ुलासा और उसका मकसद। ठीक है, तो सबक शुरू करते हैं। इम्तियाज़ात सूरह अंबिया किस वजह से इम्तियाज़ है। नंबर 1, ये सूरत मुमताज़ है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़े की वजह से। ये सूरत मुमताज़ है आप अलैहिस्सलाम ने जो कौम के बुत तोड़े, यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो कौम के बुत तोड़े। नंबर 3, ये सूरत मुमताज़ है उस आयत करीमा के साथ, यानी कि आग को ठंडा कर दिया। ये जुमला कुरान पाक में कहीं भी मौजूद नहीं है, इस वजह से ये सूरत मुमताज़ है। नंबर 4, ये सूरत मुमताज़ है आयत नंबर 90 के साथ 90, जहाँ तमाम अंबिया की आजी को बयान किया गया है। नंबर 5, ये सूरत मुमताज़ है आयत नंबर 34 के साथ। नंबर 6, ये सूरत मुमताज़ है आयत नंबर 30 के साथ। इसी तरह की आयत पूरे कुरान में नहीं है, यानी आयत नंबर 30 जो बयान की गई है, इस तरह की कोई भी आयत कुरान पाक में कहीं और मौजूद नहीं है, इसलिए ये सूरत मुमताज़ है। नंबर 7, ये सूरत मुमताज़ है आयत नंबर 78 और 79 के साथ, जिसमें हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का वाक़या है, उनके फ़ैसले के साथ ये सूरत मुमताज़ है। मकसद नफ़ी शिर्क फ़िद दुआ अंबिया के अहवाल के साथ आयत नंबर 90 में इसका ख़ुलासा बयान किया गया है। ये है इस सूरत का मकसद का ख़ुलासा। इसमें 6 अबवाब हैं। पहला बाब आयत नंबर 1 से लेकर आयत नंबर 15 तक असबाते क़यामत, रिसालत, ज़जर है मुनकरीन के लिए। नंबर 2, बाब नंबर 2 आयत नंबर 16 से लेकर आयत नंबर 19 तक अल्लाह की वहदानियत पर अक़ली दलाइल, मज़बूत दलाइल का बयान है। बाब नंबर 3 आयत नंबर 30 से लेकर आयत नंबर 47 तक, इसमें दलाइल अक़लिया, मकासिद अरबा और तसल्ली बराए मुबल्लिग, जो पहुँचाने वाला है, यानी उसके लिए तसल्ली है, जो मुबल्लिग है, जो दीन को फैलाने वाले हैं, उनके लिए तसल्ली को बयान किया गया है। नंबर 4, बाब नंबर 4 आयत नंबर 48 से लेकर आयत नंबर 96 तक अंबिया के वाक़यात तनवीर हैं। सूरत के मकसद पर मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या, नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या और कुछ वाक़यात अजमाली और कुछ तफसीली हैं। बाब नंबर 5 आयत नंबर 97 से लेकर आयत नंबर 104 तक, इसमें ज़जर और तख़वीफ़ है मुनकिरीन के लिए और ईमान वालों के लिए बशारत है। बाब नंबर 6 आयत नंबर 106 से लेकर आखिर तक, इसमें बशारत है, मकसद सूरत का मकसद है। ठीक है, ये था आज का सबक, जिसमें हमने सूरह अंबिया के इम्तियाज़ात और उसका मकसद और उसका ख़ुलासा बयान किया। इंशाअल्लाह अगले सबक में हम सूरह हज के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियोज़ आपको मिल सकें। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।